वेलकम बैक टू ऑल। तो आज का लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। ओके, अपन ने 2 लेक्चर देख लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। ओके, उसमें अपन ने सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ओके, कैसे उनको मिनिमाइज करते हैं, कुछ 2-3 बेसिक रूल्स देखे थे, वो आपको याद होने चाहिए। फिर सॉफ्ट फॉर्म पोस्ट फॉर्म क्या होते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म क्या होता है। ओके, इसके बाद में अपन ने कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म क्या होता है, फिर पॉजिटिव लॉजिक सर्किट एंड नेगेटिव लॉजिक सर्किट, ड्यूरिटी। ओके, ये सारे टॉपिक्स अपने हो गए थे। ओके, आज अपन देखेंगे स्विचिंग सर्किट। ओके, स्विचिंग सर्किट के अंदर जो है अपने पास में जितने भी बेसिक गेट्स हैं, एंड और ओके या फिर नॉट, या फिर बाद में अपन बात करें यूनिवर्सल गेट की, नैंड गेट, नॉर गेट, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे उनको स्विचिंग सर्किट उनके कैसे बनेंगे। ओके, इसके बाद में अपन अर्थमेटिक गेट देखेंगे, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट, उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारा अपन यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ओके, इसके बाद टाइम रहता है तो फिर अपन इन सभी गेट्स को जो है नैंड और नॉर गेट से भी बनाएंगे। उसके बाद में जो अपन गेट्स को यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर ये भी देखेंगे। ओके, टॉपिक अपन एक में नहीं छोड़ेंगे, टॉपिक अपन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, क्वेश्चंस बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपना फोकस ओनली नेट के एग्जाम पे नहीं है। नेट के अलावा गेट हो, चेस्ट हो, बार को, टीएफआर हो, कॉलेज लेक्चर हो, कहने का मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में है ना, उन सब के लिए अपना कंटेंट है। ओके, क्योंकि कंटेंट बार बार तो बनता नहीं है, एक बार कंटेंट बनता है। ठीक है, तो अपना जो पूरा फोकस है वो उसी के ऊपर है। चलिए पहले अपन होमवर्क क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क। ओके, क्या था आपके पास में, आपके पास एफ कोई एक्सप्रेशन था तुम्हारे पास में, एफ इज इक्वल टू ये था सी प्लस डी बार ई। देखो ये था ए बी सी डी ई, 5 वेरिएबल का था, सी प्लस डी बार ई बार। ठीक है, सी प्लस डी बार ई बार। तो आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ मिन टर्म या नंबर ऑफ मैक्स टर्म, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो मेथड फर्स्ट तो क्या था भाई, मेथड फर्स्ट तो आपके पास ये था कि देखो सी, यहां पे कौन कौन से वेरिएबल नहीं है, ए बी डी ई, तो इसको मैं क्या करूं, ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, डी प्लस डी बार, ई प्लस ई बार। ओके, प्लस डी बार ई बार। यहां पे कौन कौन से वेरिएबल नहीं है, ए बी और सी नहीं है, तो ए प्लस, ये भी चारों पांचों आ गए ना, ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, तो ये मेथड फर्स्ट है, चाहो तो इसको सोल्व कर लेना, लेकिन ये तुम्हें यूज में नहीं लेना है। सही है, मेथड सही नहीं है, लेकिन ये यूज में नहीं लेना है। ओके, तुम्हारे पास में जो मेथड सेकंड है ये आसान है, ये आपको यूज में लेना है। क्या करो, सबसे पहले लिख लो ए बी सी डी ई। ओके, और यहां पे आपके पास में आउटपुट वाई, यही तो होता है आपके पास। ठीक है, अब देखो 5 वेरिएबल है तो 2 की पावर 5, टोटल कितनी आएगी तुम्हारे पास में, 32। ओके, हो सकता है मेरा बोर्ड है जो छोटा पड़ जाए, ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं इसको करने का। देखो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 8 हो गया है ना। 0 1 0 1 0 1 0 1 16, 0 1 0 1 0 1 0 1 24, 0 1 0 1 0 1 0 1। विजिबल है यहां तक, चलिए भाई, ओके, विजिबल है तुम्हारे पास में। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे जो पहली बार लेक्चर देख रहे हैं कि सर कैसे लिख रहे हैं, मैंने ये तरीका बता चुका ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, अब 4 बार 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0। ठीक है, 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1। ये अपन ने यहां पे मिस्टेक कर दी थोड़ा सा। ठीक है, ये 4 0 4 1, ये 4 0 इसके साथ हो गया, 4 1 इसके साथ हो गया, ये 4 0 इसके साथ हो गया, ये 4 1 तुम्हारे पास इसके साथ हो गया, 4 0 इसके साथ हो गया, और 4 1 तुम्हारे पास इसके साथ हो गया। ओके, ऐसे यहां पे 8 बार हो जाएगा। ठीक है, 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर वापस 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1। ओके, ऐसे तुम्हारे पास अब 16 बार 0, ठीक है, और 16 बार तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास में। ओके, अब देखिए मैंने तरीका क्या बताया था, क्या तो सी और या फिर ये, ठीक है। तो सी देखो 1 कहां कहां पे है, देखो C1 ये रहा। ओके, मैं इसको रेड पेन से कर देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। सी देखो 1 ये रहा भाई तुम्हारे पास, ठीक है। तो 4 तो तुम्हारे पास ये आ जाएंगे। ओके, ये तुम्हारे पास में 4 आ जाएंगे। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तुम एक बार तुम अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है। तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। और C1 कहां पे है, देखो ये रे 4 C1 यहां पे है, ठीक है। और C1 कहां पे है, एक ये रे देखो तुम्हारे पास में ये रे, ठीक है। ये नहीं आएगा, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये आएगा, ठीक है। जहां पे C1 1 है। और कहां पे है तुम्हारे पास में, और कहां पे है C1 भाई, ये रहे देखो लास्ट में जो 4 है ये C1 है, ये, ठीक है। तो कितने हो गए देखो, जहां पे C1 है, क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म लिख रहे हैं अपन, तो वहां पे 1 1 दे देंगे, 1 2 3 4। ओके, यहां पे भी दे दीजिए 1 2 3 4, यहां पे भी दे दीजिए 1 2 3 4, यहां पे भी दे दीजिए 1 2 3 4। ओके ओके, इसके बाद देखिए फिर है D बार E बार, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, ये भी 0 ये भी 0। हाँ जी, ये दोनों 0 0 कहां पे है, देखिए ये दोनों 0 0, एक तो यहां पे है, तो एक तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि यहां पे 0 0 है। और ये दोनों 0 0 इसके अंदर नहीं लेना, ये जो ले रखा है आपने ऑलरेडी इसके अंदर नहीं है, कि यहां पे है, यहां पे देखो, ठीक है। और कहां पे है तुम्हारे पास में, एक यहां पे भी है 0 0 देखो, ठीक है, ये वाला भी आ जाएगा। और एक तुम्हारे पास में एक यहां पे देखो, ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारे पास में 4 ये होंगे, ठीक है। तो इनके आगे भी क्या लगेगा तुम्हारे पास में, 1 लगेगा भाई। ओके, इनके आगे भी तुम्हारे पास में क्या लगेगा, 1 लगेगा। चेक कर लेना एक बार इसको। तो देखो टोटल कितने हो गए, 16 और 4 20। तो मिन टर्म कितने हो गए तुम्हारे पास में, यहाँ पे तो मिन टर्म आएंगे वो कितने आएंगे 20, और जो मैक्स टर्म आएंगे, मैक्स टर्म आएंगे वो कितने आ जाएंगे 32 माइनस 20 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें आने चाहिए क्वेश्चन। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, होमवर्क क्वेश्चन। देखिए मिटा दो इसको, जब तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर आपको देखना है। अभी स्टूडेंट क्या है कि सो रहे हैं, है ना, धीरे धीरे नींद में से उठ रहे हैं वो, ठीक है। जब मैंने बोल दिया कि मैंने 26 से मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है, 25 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो एडमिशन चल ले रहे हैं। ओके भाई, जिसको लेना है ले लीजिए। बाद में क्या होगा तुम्हारे पास में, अगर कोर्स लेट हो जाएगा तुम्हारे पास लेट कोर्स होगा। ओके, तुम्हें ही उससे नुकसान होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो जिसको लेना है वो ले ला के नक्की कीजिए और पढ़ाई कीजिए अपनी, कंसंट्रेट तुम्हारा पूरा पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। अब ये इधर उधर की बातें बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। ये सेशन मैंने बताया पूरा एग्जाम का सेशन है, लग जाओ इसमें, पागल बन जाओ, ठीक है। मतलब घर वाले आपको कहना चाहिए कि ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गई ये लड़की, है ना। तब तक ये नहीं कहते हैं, तब तक ये मान के चलना तुम्हारी तैयारी ही नहीं है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम नेट की गेट की बार की तैयारी नहीं कर रहे, ठीक है। तो पागल बनना पड़ता है भाई। ओके, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया और तुम चाहो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक आ जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी को भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ध्यान रखना। ओके, तो जस्ट अभी मेहनत करो, कंफर्ट जोन में मत जियो, ठीक है। थोड़ा क्या है कि राजस्थान साइड में और भी तुम्हारे पास कई स्टेट्स है, वहां पे थोड़ा सर्दी आ गई, ठीक है। तो उसमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करना सीखो, यही एज है तुम्हारी मेहनत करने की, तो जितना मेहनत कर सको उतना मेहनत करो। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क, ठीक है। क्या था तुम्हारे पास में, y इज इक्वल टू a प्लस बी
बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड ए प्लस सी। आपको चेक करना है कि सेल्फ ड्यूल है या नहीं है, एसिडी है या नहीं है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन के लिए क्या करूं, वाई डी ले लूं, सेल्फ ड्यूल ले लूं। तो कैसे लेते हैं, ए डॉट बी प्लस लगा दो यहां पे, ए डॉट सी प्लस सॉरी बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। एक काम करो, कोष्टक हटा दो, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बता चुका कैसे लिखते हैं ड्यूल, कैसे लिखते हैं। अब चेक करते हैं सेल्फ ड्यूल है या नहीं है, ओके। अच्छा, मैं इसको ऐसे कर दूं, ए बी प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना, सी कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, ये हो जाएगा क्या, ओके। अब देखो ध्यान से देखो भाई, इसको मैं 1 मान लेता हूं, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस, इसको सी को मैंने 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या होता है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव सेकंड थ्योरम है, फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका, ओके। तो देखिए यहां पे, तो ये 1 है, 1 प्लस 2, तो ए बी प्लस सी, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, ए बी प्लस बी प्लस ए, ये हो जाएगा क्या, अरे भाई ये हो जाएगा ना, 1 प्लस 2, तो ये प्लस ये इंटू 1 प्लस 3, यही हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये वापस 1 प्लस 2 इंटू 3 बन जाएगा क्या, देखो भाई सी प्लस ए बी, 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा, सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, यही तो बन जाएगा तुम्हारे पास में। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, यही हो जाएगा, इंटू, ठीक है। यहां पे देखो तुम्हारे पास में ए बी प्लस बी प्लस ए, ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत, इसको मैं ऐसे कर दूं ए प्लस सी, इसको मैं ऐसे कर दूं बी प्लस सी, ओके। यहां पे देखो, यहां पे मेरे पास में बी कॉमन आ रहा है क्या, बी कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी, 1 प्लस ए किसके बराबर होता है, 1 के, 1 डॉट बी, बी के बराबर, तो ये क्या बन जाएगा, बी प्लस ए, बी प्लस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी, ये बी प्लस सी को पहले लिख दिया, ये ए प्लस सी। ध्यान से देखो, एक बार मैंने ड्यूल लिया, ये y के बराबर आ गया क्या, ये y के बराबर आ गया, सो दिस इज सेल्फ ड्यूल, एसिडी, दिस इज सेल्फ ड्यूल, ओके, नोट कर लीजिए। तो ध्यान रखना ये सेल्फ ड्यूल होगा आपके पास में, नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्विचिंग सर्किट। हो गया, चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट। हेडिंग लिखिए, स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट, ओके, स्विचिंग सर्किट, ठीक है। तो अपन जितने भी गेट्स हैं उन सबका अपन स्विचिंग सर्किट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पहला लिखिए इसके अंदर लिखिए, दिस सर्किट प्रोड्यूस, लिखिए दिस सर्किट प्रोड्यूस सेम इनपुट सेम आउटपुट condition is called buffer. Same input and same output condition is called as buffer. क्या कहलाएगा वो आपके पास में, बफर कहलाएगा भाई, ओके, ठीक है। तो जनरली जो बफर होता है, लिख लीजिए, जनरली जो बफर होता है आपके पास में, बफर जो होता है वो 2 टाइप से आगे पढ़ेंगे अपन, ओके, आगे पढ़ेंगे इसको। वो होता है, एक तो होता है वोल्टेज फॉलोवर, एक होता है इमीटर फॉलोवर। एक तो आपके पास में होता है वोल्टेज फॉलोवर, ये अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है, पढ़ेंगे। इसके बाद में दूसरा होता है इमीटर फॉलोवर, ठीक है। इसमें कॉमन कलेक्टर यूज में लेते हैं, कॉमन कलेक्टर
कंडक्टर यूज में लेते हैं। ठीक है, ये काम के अभी नहीं है, आगे देखेंगे इनको जब ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए बफर क्या होता है। बफर एक तुम्हारे पास में इनपुट होता है, एक तुम्हारे पास में आउटपुट होता है, यही तो होता है। तो तुम्हारे पास में सेम इनपुट, अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा तुम्हारे पास में। दैट इज बफर। ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, बफर कहलाएगा। ठीक है, इसके मैं सिंबल की बात करूं, ठीक है, तो क्या होता है इसका सिंबल, ये सिंपली तुम्हारे पास में इसका सिंबल होता है भाई। ओके, ये आपके पास में क्या होता है, इसका सिंबल होता है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करते जाइए भाई, एक एक चीजें है ना, सारी चीजें ये नोट करते जाइए। ओके, कहने का मतलब यहां पे ये ए होगा, यहां पे वाई होगा, ये इनपुट आउटपुट, 0 है तो 0, 1 है तो 1। ओके, इसके सर्किट की मैं बात करूं, देखिए यहां पे इसके सर्किट की मैं बात करूं तो यहां पे ये तुम्हारे पास स्विच होता है। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास में क्या होता है, बल्ब होता है, और यहां पे तुम्हारे पास में एक कोई बैटरी लगी होती है, ये लो। ठीक है, अब देखिए ये ए है। ओके, ध्यान रखना, नोट करके लिख लो चाहे। 1 का मतलब होता है क्लोज्ड, क्लोज का मतलब स्विच क्लोज हो गया है ना, यानी कि स्विच को अपने दबा दिया, सिंपली तरीका। 0 का मतलब होता है ओपन। ओके, अब देखिए जब ये 0 होगा, ठीक है, तो ये ओपन सर्किट होगा, यानी टूटा हुआ वायर होगा, करंट यहां से फ्लो नहीं होगी, क्योंकि वायर जब टूट जाएगा तो करंट यहां पे फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। ओके, जब अपने पास में ये 1 रहेगा, जब यहाँ पे 1 रहेगा, 1 का मतलब क्या होगा, ये क्लोज हो जाएगा ना, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तुम्हारे पास में वायर बन जाएगा, वायर टूटेगा नहीं इस टाइम पे। ओके, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, तो करंट तुम्हारे पास सीधी फ्लो हो जाएगी, आउटपुट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। तो 1 पे क्या मिल रहा है तुम्हारे पास में, 1 मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज बफर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, ध्यान रखना, दिस इज बल्ब, बल्ब है ये आपके पास में, फिलामेंट, फिलामेंट भी बोल सकते हैं, फिलामेंट। ओके, 0 है तो बल्ब नहीं जलेगा, 1 है तो बल्ब ये जल जाएगा। ओके, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, बल्ब तुम्हारे पास में क्या होगा, ग्लो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, सेकंड लिखिए नॉट गेट, सेकंड लिखिए नॉट, नॉट गेट, नॉट गेट। ओके, नॉट गेट, नॉट गेट में क्या होता है भाई, सिंपली आपको पता है, यहां पे कोई एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। ठीक है, 0 पे 1 मिलता है, 1 पे 0 मिलता है। ओके, ये इसके ट्रुथ टेबल बोलते हैं, इसको ट्रुथ टेबल। ओके, सिंबल की मैं बात करूं, सिंबल की मैं बात करूं तो क्या होता है आपके पास सिंबल, जस्ट यहां पे क्या लगा दोगे, एक सर्किल लगा देंगे यहां पे। ठीक है, और करके लिख लो, कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ए है, ये वाई है, ये ए है, ये वाई है आउटपुट। ओके, दैट इज सिंबल ऑफ नॉट गेट। इसको मैं चाहूं तो ए बार लिख सकता हूं, आउटपुट में तुम्हें क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज नॉट गेट। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसका और सिंबल, एक और सिंबल लिख लीजिए, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पे भी कभी कभी आपको यहां पे भी दे देता है भाई, है ना, आउटपुट में तुम्हारे पास y इक्वल टू ए बार। ये सारे सिंबल आपको याद होने चाहिए नॉट गेट की। ओके, चलो स्विचिंग सर्किट देखते हैं इसका। स्विचिंग सर्किट देखेंगे तो क्या करो, ये जो स्विच है इसको जस्ट उठा के इसके पैरेलल में लगा दो, आउटपुट की बल्ब के पैरेलल में लगा दो। ठीक है, देखो वेरीफाई करेंगे अपन, क्या तुम्हारे पास में जो है, ये तुम्हारे पास में क्या है, बल्ब है, बल्ब है। ओके, ये तुम्हारे पास में क्या है, ए है, ए। ठीक है, देखिए ए आउटपुट वाई, जब मैं 0 लेता हूं यहां पे, ठीक है, देखो जब ये 0 लूंगा तो यहां से वायर क्या होगा तुम्हारे पास में, टूट जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, तो क्या होगी, करंट सीधी तुम्हारे पास यहां पे फ्लो हो जाएगी, बल्ब तुम्हारे पास जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, 1 होगा भाई। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई, आउटपुट हाई है, इसका मतलब 1 है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब मैं यहां पे 1 लेता हूं, ओके, जब मैं 1 लूंगा तो इस क्या बन जाएगा, सीधा क्लोज हो जाएगा, सीधा वायर बन जाएगा। जब करंट फ्लो होगी तो इसके लिए 2 पाथ है, एक पाथ तो यहां से तुम्हारे पास यहां पे जा सकता है, और एक यहां पे जा सकता है तुम्हारे पास। ओके, समझना इसको ध्यान से, क्या ये यहां पे जाएगा या यहां पे जाएगा, जब ये 1 हो। ठीक है, जब ये सिंपल वायर बन जाएगा, एक देखो तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है, एक तुम्हारे पास में ऐसा है,
ओके, यहां से तुम्हारे पास करंट फ्लो हो रही है, तो ये तुम्हारे पास यहां पे जाएगा या फिर यहां पे जाएगा। तो ध्यान रखना, करंट उस पाथ को फॉलो करती है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो या फिर नहीं हो। ओके, देखो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस है? नहीं है, यहाँ तो सिंपल वायर है आपके पास में, तो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा, तो सारी करंट यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे करंट नहीं जाएगी। जब यहाँ पे करंट नहीं जाएगी तो आउटपुट में बल्ब जलेगा नहीं, इसका मतलब आउटपुट आपको क्या मिल रहा है? 1 के ऊपर 0 मिल रहा है। दैट इज नॉट गेट। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट कर लीजिए। और अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एंड गेट। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में, थर्ड है एंड गेट। एक एक समझते जाना भाई, ठीक है? कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जस्ट मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। ओके, चलिए थर्ड लिखिए, एंड गेट। एंड गेट, ओके, एंड गेट, ठीक है। सबसे पहले एंड गेट का सिंबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देख लो, कुछ भी देख लो, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास सबसे पहले मैं इसका सिंबल देखो एंड गेट का, तो क्या होता है भाई इसका सिंबल? सबको पता होगा, छोटी क्लासों में तुमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट बी। ओके, यही होता है इसका सिंबल या और कुछ होता है भाई? यही होता है इसका सिंबल। ओके, यही इसका सिंबल होता है। चलिए इसके बाद में इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, टी टी ट्रुथ टेबल, ठीक है। ए बी, आउटपुट तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, तो यहां पे 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, आउटपुट क्या मिलेगा? 0.0 0, ये तो फर्स्ट लेक्चर में बता चुका मैं, ये आएगा तुम्हारे पास। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर ट्रुथ टेबल हो गई, सिंबल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट लिखिए स्विचिंग सर्किट। नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट, ओके, स्विचिंग सर्किट। देखिए यहां पे कैसे होगा, दो इनपुट है इस बार, है ना? अभी तक एक इनपुट था, अब दो इनपुट है। ओके, तो देखिए ये आपके पास में आउटपुट है, बल्ब आउटपुट y है। ओके, ये आपके पास में a है, ये आपके पास में b है। ले लू एक बार समझाने के लिए, दोबारा ले लू। 0 0, ठीक है। जब दोनों में यहां पे 0 लूंगा, यहां से वायर टूट जाएगा, यहां से भी टूट जाएगा। जब वायर टूटेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, आउटपुट में बल्ब नहीं जलेगा, तो आउटपुट कितना आ गया? 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट लिखिए 0 1 पे देखो, ए 0 है, ये 1 है, तो यहां से तुम्हारे पास में 1 है तो वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये 0 है, तो जब ये वायर यहीं से टूट जाएगा तो करंट का इसके आगे फ्लो होगी क्या? नहीं होगी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 1 0 होगा, तो यहां से तो करंट फ्लो हो जाएगी, लेकिन यहां पे इस बार वायर टूट गया, ओपन सर्किट बन गया, करंट आगे फ्लो नहीं होगी, तो इसका भी क्या होगा? आउटपुट 0 होगा। ओके, जब 1 1 लेंगे, ये भी 1 है, ये भी 1 है, जब 1 1 लेंगे अपन, तो यहां पे क्या होगा? शॉर्ट सर्किट बनेगा, यहां पे भी क्या बनेगा? शॉर्ट सर्किट बनेगा, करंट सीधा फ्लो हो जाएगी, आउटपुट में बल्ब तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा, तो आउटपुट इसका क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट ध्यान रखना, एंड गेट के अंदर जो स्विचिंग सर्किट के अंदर जो स्विच है वो सीरीज के अंदर लगते हैं। ओके, सीरीज में। ओके, नोट कर लीजिए। और एक चीज नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसके अंदर। देखो, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। लिखो, फर्स्ट लिखो, एंड गेट के लिए है ये। इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 0। मतलब इसमें से कोई भी इनपुट, देखो ये दोनों 0 है तो भी 0, कोई भी, ये भी 0 है, इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, 0 मिल रहा है, ठीक है, तो आउटपुट तुम्हें क्या मिलेगा? 0। अगर दोनों 1 है तो 1 मिलेगा, लेकिन कोई भी इनपुट 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, सेकंड नोट लिखिए, स्विचेज इन सीरीज शोज एंड ऑपरेशन। लिखिए, स्विचेज इन सीरीज shows and operation,
शोज एंड ऑपरेशन। ओके, ये आपको कुछ दोनों चीज तो नोट लिखवाई है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपने पास में और गेट। ओके, चलिए देखिए, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसके अंदर फोर्थ नंबर लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए और गेट, फोर्थ नंबर लिखिए और गेट, और गेट। ओके, सबसे पहले इसका सिंबल लिख ले, सिंबल, या पहले एक काम करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे तुम्हारे पास आउटपुट क्या होता है और गेट का, ए प्लस बी, यही होता है आपके पास में। ओके, 0 1 0 1 0 0 1 1, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, क्योंकि इनपुट क्या तो जीरो हो सकता है, लो हो सकता है, या फिर हाई हो सकता है, 1 हो सकता है। डिजिटल सर्किट में यही होता है। ओके, आउटपुट में 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 2 नहीं भाई, ये वही नहीं बोलो, ठीक है ना, क्या तो 0 क्या 1, बस दो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, तो ये इसकी ट्रूथ टेबल होगी। नेक्स्ट लिखिए सिंबल, सिंबल, सिंबल क्या होता है इसका, सबको पता होगा, आप सबको है ना, आप सबको पता होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आउटपुट ए प्लस बी। ओके, और करके लिख लिए, और करके लिख लिए। रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, देखो देखो, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये बना लीजिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ओके, बी, और यहां पे दिस इज वाई। ठीक है, ये इसका दूसरा फॉर्म है, बना लीजिए इसको। ओके, लिखिए इसका मतलब क्या है, लिखिए इसका मतलब क्या है, लिखिए मींस 1 और मोर देन 1 इनपुट is 1, then output is 1। इसका मतलब ये है, क्या तो कोई भी इनपुट जो है एक बार 1 हो, कोई भी एक इनपुट 1 हो, या फिर एक से ज्यादा बार 1 हो तुम्हारे पास में, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। और क्या बच गया इसके अंदर, और तुम्हारे पास में बच गया स्विचिंग सर्किट, लिखिए स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट। ओके, स्विचिंग सर्किट में क्या कीजिए, जस्ट ये जो स्विचेस हैं इनको इसके पैरेलल में लगा दीजिए। ओके, इसको इसके पैरेलल में लगा दीजिए, देखिए मतलब आपस में पैरेलल में लग जाएंगे। देखिए कैसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, यहां पे करंट फ्लो होगी, ये हो गया भाई तुम्हारे पास में। ओके, देखिए अब तुम्हारे पास में मैच करते हैं, क्या तुम्हारे पास मैच होता है, नहीं होता है। देखो जब दोनों 0 0 होंगे, 0 ये भी टूट जाएगा वायर, ये वायर भी टूट जाएगा, तो करंट इसके आगे फ्लो नहीं होगी, तो आउटपुट में 0 आएगा। अब देखो 0 1, यानी कि ए बराबर 0 और बी बराबर 1, जब ये 0 होगा तो वायर टूट जाएगा, आगे करंट यहां से फ्लो नहीं होगी, लेकिन यहां से तो तुम्हारे पास में क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट आसानी से ऐसे फ्लो होके, ऐसे फ्लो होके यहां पे चला जाएगा, और करंट तुम्हारे पास में आउटपुट में बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब आउटपुट 1 मिलेगा। ऐसे ही ये 1 है, ये 0 है, तो ये तो 0 है, ये 1 है ना। इस केस में क्या होगा, यहां से करंट तुम्हारे पास आसानी से फ्लो हो जाएगी, आउटपुट में 1 मिल जाएगा। दोनों 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों वायर बन जाएंगे, करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी, आउटपुट में 1 मिल जाएगा। ओके, ये तुम्हारे पास में इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इसमें भी नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसके अंदर, नोट करके लिख लीजिएगा, फर्स्ट नोट कर लो इसके अंदर, देखो इफ एनी इनपुट इज 1, इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू 1, देन आउटपुट इज इक्वल टू 1। देखो कोई भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, स्विचेज आर सीरीज शोज
और ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट लिखिए, स्विचेज आर इन सीरीज शोज और ऑपरेशन, शोज और ऑपरेशन। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारे तीन बेसिक गेट्स थे, नोट, एंड और। ठीक है, ये तीन बेसिक गेट्स थे। अब अपन बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स की। ओके, पहले इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले। ये मिटा दूं, ये मिटा रहा हूं मैं यहां से, या फिर क्वेश्चन जो है अपन बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट लिखिए, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, कौन कौन से गेट्स होते हैं? नैंड, दूसरा नोर। ये दो गेट तुम्हारे पास में यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। लिखिए इसके अंदर, नैंड एंड नोर गेट्स आर यूनिवर्सल। नैंड एंड नोर गेट्स आर यूनिवर्सल because all digital circuits can be implemented by these two gates। ठीक है, इसलिए अपन जो है नैंड और नोर गेट को जो क्या क्या कहते हैं अपन, नैंड और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ओके, चलिए यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि जो नैंड, नोर, नोट, ओके, इसको कहते हैं अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर। अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर, ओके, इसको क्या कहेंगे अपन? अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर। ठीक है, ट्रिक फॉर रिमेंबर लिखिए, ट्रिक फॉर रिमेंबर, है ना, रिमेंबर ट्रिक। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? स्टार्टेड विद एंड। जो एंड से स्टार्ट होते हैं, देखो बेसिक गेट्स बफर है, नोट है, एंड है, टोटल गेट, और है, नैंड है, नोर है, एक्सोर है, एक्सनोर है। ओके, तो जो एन से स्टार्ट होते हैं वो तीन ही गेट हैं। इन तीनों को अपन क्या कहेंगे? अनकंट्रोल्ड इन्वर्टर। और एक होता है कंट्रोल्ड इन्वर्टर, वो अपन एक्सोर या एक्सनोर गेट को कहेंगे। जब अपन पढ़ेंगे तब मैं उनको बताऊंगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, देखिए पहला लिखिए इसके अंदर, नैंड, नैंड गेट। ठीक है, सबसे पहले मैं सिंबल की बात कर लेता हूं, सिंबल की बात कर लेता हूं। तो क्या होता है इसका सिंबल? देखो नैंड का कैसे लिखोगे? एंड प्लस नोट, दैट इज नैंड। ओके, तो मैं यहां पे देखो एंड बना दिया, इसके बाद में मैंने क्या लगा दिया? यहां पे नोट लगा दिया। ये क्या बन गया आपके पास में? दिस इज ए, दिस इज बी। यहां पे क्या मिलेगा? एंड गेट में ए डॉट बी। यहां पे क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी का बार। तो ये तो होता है तुम्हारे पास में, ये एंड गेट का, नैंड गेट का सिंबल है। और करके लिखिए, इसका दूसरा सिंबल क्या है? सीधा यहां पे क्या लगा? तो ये जनरली यही यूज में आता है ज्यादा, है ना। दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी का बार। ओके, ये नैंड गेट का क्या हो गया आपके पास में? सिंबल हो गया भाई। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ट्रुथ टेबल बना ले,
देखो इधर ट्रुथ टेबल बना लो भाई। ट्रुथ टेबल क्या हो जाएगा, ए बी, पहले अपन ए डॉट बी निकाल दे, फिर ए डॉट बी का बार। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? 0 1 0 1 0 0 1 1 ये तो आएगा। हाँ जी, एंड गेट में क्या होता है, कोई भी इनपुट 0 होता है, आउटपुट 0 मिलता है, 1 पे 1, दोनों 1 है तो 1। इसका बार ले लो, कॉम्प्लीमेंट ले लो, 1 1 1 0। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, नोट करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, क्या इंपॉर्टेंट है बताइए मुझे, कि इन नैंड गेट में कोई भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 1 मिलता है, जस्ट एंड गेट का उल्टा। ओके, देखिए, इफ एनी इनपुट इज 0, लिखो इन नैंड गेट इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट क्या होगा तुम्हारे पास में, 1 होगा तुम्हारे पास में। आउटपुट क्या हो जाएगा भाई आपके पास में, 1 हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिए स्विचिंग डायग्राम। ओके, मैंने बोला ना ये यूनिवर्सल गेट है, क्यों है, क्योंकि जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उन सबको अपन नैंड और नॉर गेट से बना सकते हैं। ओके, बोला ही नहीं है मैंने, अपन बनाएंगे भी ये। ओके, चलिए देखते हैं आगे स्विचिंग डायग्राम। ओके, स्विचिंग डायग्राम में स्विचिंग सर्किट कैसे बनाएंगे इसका, देखो, जब भी तुम्हारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन के, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट से ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट लगाना है बार, है ना। जैसे अपने पास में ए डॉट बी था, ठीक है, तो ए डॉट बी में अपन ने क्या किया था, इसको सीरीज के अंदर जोड़ दिया था। ओके, यहां पे तुम्हारे पास बल्ब था, ऐसे था, तो क्या करो, अब इसके ऊपर बार लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, तो नोट करके लिख लेना, ये चीज है, ट्रिक है ये, है ना। क्या करोगे, इन दोनों स्विचों को उठा के इसके पैरेलल में लगा दो, इन दोनों स्विच को उठा के इनके पैरेलल में लगा दो। जब भी किसी एक्सप्रेशन के बार लाना है तो स्विचिंग सर्किट में क्या करना है, उन स्विच को उठा के उस आउटपुट जो बल्ब है उसके पैरेलल में लगा दो। देखिए, ओके, यहां पे मैं क्या करूं, ये तुम्हारे पास यहां पे स्विच थे दो, तो यहां पे इनको एक मैंने यहां पे लगा दिया, एक यहां पे लगा दिया, ये लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहां पे तुम्हारे पास में क्या था, बल्ब था, ठीक है, ये तुम्हारे पास में इसका स्विचिंग सर्किट हो गया। चेक कर लो, अगर दोनों तुम्हारे पास 0 0 है, 0 0 है, तो ये तार टूट जाएगा, करंट तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर ये 0 है, ये 1 है, तो ये तार टूट जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, तो भी ये तार टूट जाएगा, आउटपुट 1 मिलेगा। अगर दोनों 1 1 है, तो ये सीधा वायर बन जाएगा, करंट सारी इधर फ्लो हो जाएगी, आउटपुट में 0 मिलेगा। यही तो आ रहा है आपके पास में, यही तो फाइनल आउटपुट है भाई, यही तो फाइनल आउटपुट है, यही तो फाइनल आउटपुट है आपके पास में। ओके, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ओके, तो ये तुम्हारे पास में इसका स्विचिंग डायग्राम हो गया। नोट कर लीजिए, ऐसे ही अपन नॉर गेट के लिए लिखेंगे, चाहे नोट करके लिख लीजिए, ट्रिक है ये। किसी भी एक्सप्रेशन में आपको कॉम्प्लीमेंट लाना है, बार लाना है, देन अपन क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन, उस स्विचेस को उठा के उस बल्ब के पैरेलल में लगा देंगे। ओके, चलिए नोट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉर गेट। मिटा दो ये, नॉर गेट भी क्या है आपके पास में, यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि नॉर गेट से भी अपन जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उन सबको बना सकते हैं। ओके, देखिए ध्यान से, हाँ जी देखेंगे ध्यान से। सेकंड है यूनिवर्सल गेट, आपके पास में नॉर गेट, ठीक है, नॉर का मतलब है और प्लस नॉट, दैट इज नॉर। ओके, चलिए देखते हैं इधर। सबसे पहले बात करूं मैं सिंबल की बात कर लो भाई बात, पहले तो और बना दो, ये मैंने और बना दिया, उसके बाद क्या करो, नॉट गेट बना दो। ये तुम्हारे पास सिंबल हो गया ए बी, यहां पे ए प्लस बी, यहां पे आउटपुट ए प्लस बी का बार, ठीक है, और करके लिख लो। इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आउटपुट ए प्लस बी का बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या बना दूं मैं यहां पे, ट्रुथ टेबल बना दूं भाई, हाँ ट्रुथ टेबल बना लो। यहां पे ए बी, ए प्लस बी, तुम्हें किससे मतलब है, ए प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट से मतलब है। 0 1 0 1
0 0 1 1। ओके, a प्लस बी क्या होगा? 0 1 1 1। और गेट का तो पता ही है आपको, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो 1 0 0 0। ओके, नोट करके क्या लिखोगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई वेरी इंपॉर्टेंट? बताइए मुझे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको पता लगेगा। ओके, एंड का, और का, नेंड का, नोर का। देखिए यहां पे देखेंगे, इधर इधर ध्यान देंगे। देखो, इन नोर गेट इफ एनी इनपुट इज इक्वल टू क्या हो? कोई भी इनपुट आपके पास में, कोई भी इनपुट 1 हो, देन आउटपुट क्या मिलेगा आपके पास में? 0 मिलेगा। देख लो, कोई भी इनपुट 1 हो रहा है तुम्हारे पास में, तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है। नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी, हो गया। चलिए अब स्विचिंग डायग्राम बनाते हैं इसका। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर स्विचिंग डायग्राम। देखो, और गेट का कैसे बनता है भाई, इधर बता दूं, इधर बता दूं। और गेट का कैसे बनता है? और गेट का कैसे बनता है स्विचिंग डायग्राम? दोनों स्विच क्या थे तुम्हारे पास में? आपस में पैरेलल में था। यहां पे तुम्हारे पास बैटरी थी, यहां पे तुम्हारे पास बल्ब था। ओके, दैट इज ए प्लस बी मिलता था। अब ए प्लस बी का बार है, तो इसको उठा के इसके पैरेलल में लगा दो। यही तो लिखवाया था मैंने, जस्ट तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए उन स्विचेज को उठा के आउटपुट के पैरेलल में लगा दो। तो देखिए यहां पे, देखिए ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसको उठा के ऐसे ले आओ, इसको तुम्हारे पास जो है उठा के ऐसे ले आओ। देखो इधर, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, ये लो, यहां पे क्या लगा देंगे? बल्ब लगा देंगे। ये लग गया तुम्हारे पास में। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। चेक कर लो कोई भी, जैसे मान लो मैं ये चेक करता हूं, 1 1 चेक करता हूं, दोनों 1 1 है। जब 1 1 है तो करंट सीधी यहां पे फ्लो हो जाएगी, क्योंकि वायर बन जाएंगे। ये रेजिस्टेंस है, इस बात को फॉलो नहीं करेगी। आउटपुट में तुम्हें क्या मिल जाएगा? 0। और ले लो, 0 0 ले लेंगे तो 0 0 लेंगे तो ओपन सर्किट बन जाएगा, वायर टूट जाएगा, तो करंट सीधी यहां पे फ्लो हो जाएगी, आउटपुट में 1 मिल जाएगा। ओके, कोई भी ले सकते हैं, तुम्हारे पास में मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया भाई। चलिए अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए आप, देखो फॉर द गिवन स्विच डायग्राम। क्वेश्चन लिखिए, फॉर गिवन स्विच डायग्राम, फॉर द गिवन स्विच डायग्राम, फाइंड द आउटपुट मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन। फाइंड आउटपुट मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, सर्किट आपको दे रखा है, सर्किट बना लीजिए। देखिए, ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है। ओके, इसके पैरेलल में आपके पास में जो है यहां पे ए लगा हुआ है। ओके, ये आपके पास में है। ठीक है, ऐसे ही आगे तुम्हारे पास में ये ए दे रखा है। ओके, ये आपको बी दे रखा है।
सॉरी, ये आपको ए बार दे रखा है, ये बी बार दे रखा है, ये आपको ए बार है, ये आपके पास बी बार है। इसके पैरेलल में भी तुम्हारे पास जो है, इसके पैरेलल में क्या लग रहा है आपके पास में, ए लग रहा है भाई, है ना, ए लग रहा है। दिस इज आउटपुट वाई। ओके, ये आउटपुट तुम्हारे पास क्या है, वाई है। यहां पे तुम्हारे पास जो है, यहां पे तुम्हारे पास बल्ब लगा हुआ है, तो भाई यहां पे ले लो, एक ही बात है। ओके, यहां पे आपके पास बल्ब लगा हुआ है और ये तुम्हारे पास जो है, ये लो जी, यहां पे तुम्हारे पास ये है, ये तुम्हारे पास गिवन है। इसके लिए आउटपुट वाई जो है, मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है। ठीक है, देखिए, अच्छा ये ध्यान रखना, दिस इज ए बार, ये ए बार है, ये बी है, ये ए है। ओके, कैसे करेंगे इसको, देखो भाई, इसको आप कैसे करोगे, देखिए एक बार पहले, हाँ जी, कैसे करोगे, देखो देखो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन कैसे करोगे, सॉल्यूशन सबसे पहले देखो, ये दोनों स्विच कैसे हैं, सीरीज के अंदर है क्या, सीरीज में होता है तो एंड गेट होता है, तो मैं यहां पे एंड गेट मतलब ए बार डॉट बी कर दूं इन दोनों को। देखो ऐसा हो जाएगा क्या, ये तुम्हारे पास एक स्विच सर्किट बन जाएगा, इसको बोल देंगे ए बार बी। ठीक है ना, क्योंकि एंड गेट ऑपरेशन है सीरीज के अंदर। ओके, यहां पे मैं ऐसे कैसे, इस पे एक, ये मैंने ए ऐसे कैसे बना दिया। ठीक है, इन दोनों को मैंने सोल्व कर लिया, कोई दिक्कत यहां पे किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों को सोल्व कर ले, ये भी सीरीज के अंदर है तो ये भी एंड गेट ऑपरेशन बताएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ए बार बी बार, और यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा भाई, दिस इज ए, ऐसे कैसे है, ये तुम्हारे पास आउटपुट वाई है, ये आपके पास में जो है बल्ब है, और ये तुम्हारे पास ऐसे कैसे मैंने बना दिया, एक स्टेप सोल्व कर लिया। ठीक है, स्टेप फर्स्ट आपके पास में हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच्छा जब तुम्हारे पास में ये पैरेलल के अंदर होते हैं तो वो और ऑपरेशन को बताते हैं क्या, पैरेलल के अंदर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपके पास में जुड़ जाएंगे, है ना, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या होगा, नाउ क्या होगा भाई, पैरेलल के अंदर और ऑपरेशन को बताएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में एक ऐसा स्विच मिल जाएगा, एक ऐसा मिल जाएगा, ये आउटपुट मिल जाएगा, ये बल्ब हो जाएगा, ये आपके पास में ऐसे मिल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए बार बी, और ये क्या बन जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए, ये तो बन जाएगा आपके पास में, अरे यही तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब ये दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, तुम्हारे पास में एंड ऑपरेशन लगता है, तो आउटपुट वाई क्या मिल जाएगा आपको, देखो ए प्लस ए बार बी डॉट ए प्लस ए बार बी बार। ओके, तो देखो 1 + 2 × 3 से खोल दो, ए प्लस ए बार ए प्लस बी। अच्छा जी, मैं यहां पे देखो इसको पूरा लिख रहा हूं, एग्जाम में तुम्हें लिखना नहीं है, तुम्हें पता है ए प्लस ए बार 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, डॉट यहां पे देखो ए प्लस ए बार ए प्लस बी बार। ओके, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। ओके, यहां पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दो, ए दोनों में कॉमन है तो ए प्लस बी इंटू बी बार, ये क्या हो गया तुम्हारे पास में 0 हो गया, तो आउटपुट वाई क्या मिल गया आपके पास में, ए। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है। जस्ट ये सीरीज में दे रखे हैं, एंड ऑपरेशन लगा दिया, ये भी सीरीज में है, एंड ऑपरेशन लगा दिया, ये फिर बाद में ये पैरेलल में हो गया और ऑपरेशन लगा दिया, ये पैरेलल में और ऑपरेशन लगा दिया, फिर दोनों सीरीज के अंदर वापस एंड ऑपरेशन लगा दिया, इसको सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए। हो गया। अब एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है भाई तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है ना, चलो वो होमवर्क क्वेश्चन जो है वो मैं दे देता हूं आपको, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट होमवर्क लिखिए, फॉर द गिवन स्विच डायग्राम, फॉर गिवन switch diagram
for given switch diagram, find the output minimize expression. Find output minimize expression. Find output minimize expression. ओके, चलिए देखिए इधर ध्यान से, ये आपके पास है, ये आपके पास है भाई. ओके, ये तुम्हारे पास, ये आपको गिवन है. दिस इज ए बार, दिस इज बी, है ना. ये आपके पास ए बार है, ये आपके पास बी है. ओके, इसके पैरेलल के अंदर तुम्हारे पास वही स्विच लग रहा है सेम. वापस तुम्हारे पास ये ए लग रहा है. ओके, ठीक है. दूसरा तुम्हारे पास में ये ए बार है, ये बी बार है, और इसके पैरेलल में तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे पास ए स्विच लग रहा है. ओके, यही तो था तुम्हारे पास में. ओके, यहां तुम्हारे पास जो है, यहां पे तुम्हारे पास जो आउटपुट है ये y है आपके पास में. ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट बताना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताना है. ऑप्शन ए बी ए बार, सी ए प्लस बी, डी ए बार प्लस बी. ठीक है, ये चार ऑप्शन है. ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना है. ठीक है, फिर बाद में अपन नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. नोट कर लीजिए इसको. हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो नेट में पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं यहां पे देखिएगा ध्यान से. हाँ जी, क्वेश्चन लिखिए. डिटरमाइन आउटपुट वाई फॉर द टू डिफरेंट केसेज. लिखिए क्वेश्चन लिखिए. नेट 2012 लिखिए. डिटरमाइन आउटपुट वाई, डिटरमाइन आउटपुट वाई फॉर टू केसेज, फॉर टू डिफरेंट केसेज फॉर गिवन सर्किट डायग्राम. गिवन सर्किट डायग्राम. ओके, गिवन सर्किट डायग्राम. ओके, तो पहले सर्किट डायग्राम बना लीजिए. पहले सर्किट डायग्राम बना लीजिए. यहां पे आपको दो एक्सोर गेट दे रखे हैं. भले ही मैंने तुम्हें एक्सोर गेट नहीं पढ़ाए, ठीक है, लेकिन अपन जब सॉल्यूशन करेंगे तो इनको यूज में नहीं लेंगे. ओके, तो इससे घबराना नहीं है. ये तुम्हारे पास में एक्सोर गेट है. दिस इज ए बी, दिस इज तुम्हारे पास में क्या है, सी डी. ओके, इसके बाद में ये दोनों गेट जो है, ये दोनों गेट जो है एक नैंड गेट से जुड़े हुए हैं, एक नैंड गेट से जुड़े हुए हैं. ओके, इसके बाद जो है आपके पास एक एंड गेट से जुड़ा हुआ है. इसका जो आउटपुट है ये एक एंड गेट से जुड़ा हुआ है, और यहां पे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ई दे रखा है. ओके, इसके बाद में ये और गेट से जुड़ा हुआ है. इसका आउटपुट तुम्हारे पास में और गेट से जुड़ा हुआ है, और यहां पे आपके पास में क्या है, एफ है. ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार. देखिएगा. हाँ जी, उसके बाद तुम्हारे पास एक गेट और लगा रखा है, एंड गेट लगा रखा है. ओके, यानी कि इसका आउटपुट तुम्हारे पास एक एंड गेट से जुड़ा हुआ है, एक एंड गेट से जुड़ा हुआ है, और यहां पे आपके पास जी है, ये आउटपुट वाई है. ओके, दो डिफरेंट केसेस क्या है. केस फर्स्ट लिखिए. केस फर्स्ट लिखिए. केस फर्स्ट है आपके पास में a बराबर 0, b बराबर 1, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, E0 F1 G0, E0 F1 G0. ओके, केस सेकंड लिखिए. केस सेकंड है आपके पास में 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0, ई है भाई, ये ई है, 0 1 1. ओके, ये आपके पास दो केसेस हैं. ऑप्शन ए लिखिए. पहले का जो आउटपुट मिलेगा वो बता रहा है 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1। ओके 1 1। ओके देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहां से वैल्यू रखते जाओ, है ना, ये 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो तुम्हें एक्सोर गेट के बारे में पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आउटपुट निकालो, फिर इसका रखो वैल्यू यहाँ पे, फिर इसका आउटपुट निकालो, फिर ए की वैल्यू रखो, एफ की वैल्यू रखो, जी की वैल्यू रखो, फिर वाई निकालो। काफी टाइम टेकिंग टाइम है। ओके काफी टाइम टेकिंग होगा ये वाला जो सॉल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसके अंदर। ओके तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट लेता हूं मैं, है ना, केस फर्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं उल्टा चलता हूं। उल्टा क्या, केस फर्स्ट में देखो पहले क्या है, जी बराबर जीरो। अच्छा यहां पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है। अच्छा मुझे बताइए एंड गेट के ऑपरेशन में, ठीक है, फॉर एंड गेट क्या था, एनी इनपुट इज 0, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा क्या एंड गेट के अंदर। तो ये मैंने 0 ले लिया। अब चाहे यहां पे तुम 1 रखो चाहे 0 रखो, आउटपुट तुम्हें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा आपके पास में, 0 ही तो मिलेगा। हाँ भाई y आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसे, इसकी वजह से। ओके एंड गेट के लिए, एंड गेट है तुम्हारे पास में, तो जो पहले का आएगा वो 0 इसमें भी है इसमें भी है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत, ये नहीं हो सकते। समझ में आएगा केस फर्स्ट के लिए। केस सेकंड देखो उल्टा चलते हैं। पहला क्या है तुम्हारे पास में केस सेकंड के लिए, जी बराबर 1 रखेंगे। तो देखो अब देखो यहां पे रख के देखो, जब 1 रखूंगा, अगर यहां पे 1 होगा तो आउटपुट 1, 0 होगा तो आउटपुट 0। इसका मतलब और नीडेड है। फिर अपन एफ रखेंगे, एफ बराबर कितना है, एफ बराबर आपके पास में 1 है। ओके एफ बराबर 1 है। देखो और गेट में कोई भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसका मतलब अपन देखो यहां तक आ गए, ये एफ ये जी, ये तो निकालना है तुम्हें। ठीक है अब देखो एफ बराबर 1 जी बराबर 1। ओके तो देखो इसके इधर तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, इनके इधर से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये और गेट है। ठीक है और गेट में क्या होता है, इफ एनी इनपुट 1 आउटपुट 1, यही तो होता है तुम्हारे पास में। तो देखो ये 1 है, एक भी इनपुट 1 हो गया, अब इससे मतलब नहीं है। इसके आगे कुछ भी आए तो 0 आए चाहे 1 आए, कोई मतलब नहीं है तुम्हें। ठीक है तो यहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1.1 कितना होता है, आउटपुट 1 मिलता है। ठीक है तो इस बार तुम्हारे पास में आउटपुट कितना मिलेगा, इसके अंदर 1 मिलेगा। ओके तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर 1, तो 0 1 आंसर आएगा। पहले में 0 दूसरे में 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जस्ट तुम्हें क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टी से तुम निकाल सकते हो। अब तुम यहां पे इनको सोल्व करते हो, अभी तो केस फर्स्ट ही चलता रहता है आपका, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। चलिए अब अपन चलते हैं अर्थमेटिक गेट्स की तरफ। ओके अर्थमेटिक गेट्स की तरफ चलते हैं अपन। देखिए हेडिंग अर्थमेटिक गेट। बेसिक गेट्स हो चुके, यूनिवर्सल गेट्स हो चुके, नेक्स्ट है अपने पास में अर्थमेटिक गेट। ओके देखिए हेडिंग लिखिए अर्थमेटिक गेट। एक बार मैं इंक डाल लेता हूं इसके अंदर। देखो भाई डिजिटल आसान है, डिजिटल टफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, इंटरेस्ट आता है पढ़ने के अंदर। ओके तो जस्ट जो है तुम्हारे पास में एक बार देखो समझो इसको, फिर बार बार रिवाइज करो बस, और कुछ भी नहीं है। ओके क्योंकि देखो जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। मैं चाहता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ओके तो बार बार रिवाइज करो, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखिए अर्थमेटिक गेट।
अर्थमेटिक गेट्स, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं अर्थमेटिक गेट्स, एक तो होता है एक्सोर, देखो भाई, एक तो होता है तुम्हारे पास में एक्सोर, एक होता है तुम्हारे पास में एक्सनोर। एक्सनोर, इसको एक्सोर भी लिखते हैं, एक इसको एक्सनोर भी लिखते हैं, ओके। इन दोनों को बोलते हैं, ध्यान रखना, कंट्रोल्ड इन्वर्टर। कंट्रोल्ड इन्वर्टर, इन दोनों को क्या बोलते हैं भाई? कंट्रोल्ड इन्वर्टर। आपको पता होना चाहिए, ओके, आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। देखिए इसके अंदर एक चीज नोट करके लिख लीजिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, क्या लिखोगे? लिखिए, एक्सोर एंड एक्सनोर गेट आर यूज टू, एक्सोर एंड एक्सनोर गेट आर यूज टू, are used to control the operation of bulb, control the operation of bulb, operation of bulb, controlled the operation of bulb in the staircase, in the staircase, in the staircase, okay। staircase के अंदर ये तुम्हारे पास में यूज में आता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास जो है BARC में और गेट के अंदर तुम्हारे पास जो है पूछा हुआ है, ओके। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जैसे तुम्हारे पास में 2 से 3 मंजिल का जो घर होता है, ठीक है, उनके सीढ़ियों के अंदर, स्टेयर्स के अंदर एक मान लो तुम्हारे पास में बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, रात का टाइम है, ओके, मैं जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है ना, डार्कनेस है बिल्कुल, तो मुझे क्या करना होगा? नीचे से स्विच दबाना होगा, ओके। स्विच दबाना होगा तो लाइट ओपन हो जाएगी, बल्ब जल जाएगा। अब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, अब मुझे स्विच बंद करना है, तो कैसे बंद होगा? तो ऊपर भी एक स्विच लगा होता है, तुमने देखा होगा, उसको तुम बंद करोगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जो स्विच होता है ना, उसको जो कंट्रोल किया जाता है, वहां पे कौन सा गेट होता है? एक्सोर या एक्सनोर गेट लगा होता है वहां पे, ओके। तो यही बता रहा है ये, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके अंदर फर्स्ट लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए इसके अंदर, पहला लिख लीजिए भाई इसके अंदर एक्सोर गेट, पहला लिख लीजिए एक्सोर गेट, फर्स्ट लिख लीजिए इसके अंदर एक्सोर गेट, एक्सोर गेट, ओके। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सोर गेट भी लिख सकते हैं इसको, ओके। या फिर इसका दूसरा नाम लिख लीजिए एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं भाई इसको, ओके। ध्यान रखना, इसका दूसरा एक और नाम है साइक्लिक गेट भी बोलते हैं इसको, साइक्लिक गेट भी बोलते हैं, ओके। इसका एक और नाम है ओड फंक्शन ऑफ वन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ओड फंक्शन ऑफ वन भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा, ओके। ये क्यों बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं, ये बताऊंगा मैं, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंबल लिख लीजिए, सबसे पहले इसका सिंबल लिख लीजिए, इसका सिंबल जो होता है वो बना लीजिए, क्या होता है देखो, ये और गेट, इसके इधर एक और ऐसा लगा दो सिंबल, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहां पे तुम्हारे पास में y इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ए एक्स और बी, ठीक है, यहां पे सर्किल लगा देना। तो इसको लिखने का तरीका ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। एक्चुअल तुम्हारे पास में ये तो वैसे ही बताया गया है, एक्चुअल तुम्हारे पास में यही होता है, ठीक है, एक्चुअल तुम्हारे पास में आउटपुट यही मिलता है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। डिसएडवांटेज इसका है, लिखिए, द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोर गेट इज ओनली, द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सोर गेट इज ओनली, द डिसएडवांटेज of XOR gate is only this, the disadvantage of XOR gate is only two input XOR operation are possible, two input XOR gate are possible,
XOR gate are possible. Okay, 2 input XOR gate are possible. नोट कर लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है मार्केट में तुम जाओगे XOR गेट मांगोगे वो आपको 2 इनपुट का ही देगा, ठीक है, 3 इनपुट का नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर अपन ट्रुथ टेबल बना ले भाई। देखो इधर ट्रुथ टेबल इसकी बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल। ओके, देखो A B, ओके A B, उसके बाद में क्या करना है अपने को A प्लस B। ओके, y इज इक्वल टू A बार B प्लस ए बी बार, ठीक है। 0 1 0 1 0 0 1 1। ओके, देखिए 0 0 होगा तुम्हारे पास में, तो देखो यहां पे ये 0 रखेंगे, 0 का बार 1 डॉट 0 प्लस प्लस यहां पे 0 डॉट 1, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास आउटपुट 0 ही मिलेगा। ओके, 0 1 रखेंगे तो 0 का बार 1 1 डॉट 1 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 1 1 प्लस 0 1 होता है। ये भी कितना आ जाएगा 1, चेक कर लेना, ये भी कितना आएगा तुम्हारे पास में 0 होएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो एक चीज नोट करके लिख लीजिए भाई, नोट करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फॉर टू इनपुट एक्सोर गेट, फॉर टू इनपुट एक्सोर गेट। ओके, ये 2 इनपुट का एक्सोर गेट है, फॉर 2 इनपुट एक्सोर गेट इफ इनपुट सेम, इफ इनपुट आपके पास में क्या है सेम है, देन आउटपुट क्या होगा 0। अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। इफ इनपुट डिफरेंट देन आउटपुट क्या होगा 1 होगा, देन आउटपुट क्या होगा आपके पास में 1 होगा भाई, ठीक है। ध्यान नोट कर लो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर। वहां पे तुम ये रख के थोड़ी देखोगे, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि अपन रख रख के देखें इसको। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चले आगे। चलिए तो आगे चलते हैं इसके अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं कुछ अपन, देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई इसकी प्रॉपर्टीज, है ना, बहुत काम आती है आगे एग्जाम में उस प्रॉपर्टीज को अगर याद। अच्छा, दोनों पढ़ेंगे ना अपन, एक्सोर एक्सनोर, ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज याद नहीं रखनी है। अगर दोनों की प्रॉपर्टीज आप याद रखोगे तो आपको एक भी याद नहीं रहेगी, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, आप गलत करके आओगे। तो आप एक्सोर की रखो, एक्सनोर की जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी। ओके, देखिए अभी अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। ऑफ एक्सोर गेट, ठीक है, पहले ही प्रॉपर्टीज लिखिए। पहली प्रॉपर्टीज तो यही हो जाएगी, इफ इनपुट सेम आउटपुट 0, इफ इनपुट डिफरेंट आउटपुट 1। ओके, सेकेंड लिखिए इसके अंदर, इवन टाइम्स 1 आउटपुट 0 लिखिए, इवन टाइम्स 1 आउटपुट 0, odd टाइम्स 1 इन इनपुट, आउटपुट आपके पास में क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो देखो इसलिए इसको ओड फंक्शन ऑफ 1 बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सोर गेट को जो है ओड फंक्शन ऑफ 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखो, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, है ना। आगे अपन जब अपन रजिस्टर्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, काउंटर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे भी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो काम में आएगी। ओके, देखो इसका मतलब क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन ऑफ 1, ऑड फंक्शन ऑफ 1 एक्सोर गेट को। क्यों, क्योंकि एक्सोर गेट 1 का मतलब क्या है, आउटपुट 1 मतलब वो गेट जो है वर्क करेगा। ओके, एक्सोर गेट कब वर्क करेगा, जब ओड टाइम्स 1 इन इनपुट, इनपुट के अंदर ओड टाइम्स 1 हो। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे पास मान लो ये है, ये एक्सोर गेट 3 इनपुट का एक्सोर गेट है, ठीक है। तो आउटपुट में अगर तुम्हारे पास मान लो ये 1 1 0,
तो इनपुट के अंदर देखो इवन टाइम्स 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। अगर तीनों को 1 कर दूं तो ओड टाइम्स 1 हो गया, 3 हो गया 1 तो आउटपुट 1 मिलेगा। अगर इन दोनों को 0 कर दूं तो भी ओड टाइम्स 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, तो ऐसे ये प्रॉपर्टीज है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, इफ एनी इनपुट इज 1, नेक्स्ट लिखिए भाई, इफ एनी इनपुट इज 1, if any input is 1 then output is equal to complement of other input। समझ गए इसका मतलब? फॉर एग्जांपल देखो तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास कोई एक्सोर गेट है, ये एक्सोर गेट है, ओके, ये तुम्हें 1 दे दिया, ये तुम्हारे पास x है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? इसका बार मिलेगा, इसका कंप्लीमेंट मिलेगा। ओके, करके देख लो क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्स ए की जगह x है तो x बार, बी की जगह 1 है, प्लस ये x और b बार 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x बार डॉट 1 x बार बच जाएगा, ये तो लिखा है मैंने। ओके, फोर्थ लिखो प्रॉपर्टी, फोर्थ लिखे, इफ एनी इनपुट इज 0, if any input is 0, if any input is equal to 0 then output is equal to, क्या होगा आउटपुट क्या होगा? सेम होगा तुम्हारे पास में, आउटपुट इज इक्वल टू सेम ऑफ अदर इनपुट, सेम ऑफ अदर इनपुट। ओके, जैसे तुम्हारे पास ये एक्सोर गेट है, कोई ये एक्सोर गेट है, ये मान लो x है, ये 0 है, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। चाहे वैल्यू रख के देख लीजिए, ए बार बी प्लस ए बी बार, ओके, तो ए की जगह x है तो x बार, बी की जगह कितना है 0 प्लस x, 0 का बार 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? x आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना निकालने का तरीका। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन आउटपुट y फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन आउटपुट y फॉर गिवन सर्किट डायग्राम, डिटरमाइन आउटपुट y फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम। ओके, आपके पास में 3 एक्सोर गेट हैं, हाँ जी, आपके पास में 3 एक्सोर गेट हैं, ये 3 एक्सोर गेट बना लीजिए। यहां पे y है, ओके, ये तुम्हारे पास में x दे रखा है, यहां तुम्हारे पास ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये तुम्हारे पास इसका आउटपुट इसके और इसका आउटपुट तुम्हारे पास इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। ओके, आपको क्या करना है? y आउटपुट बताना है। ऑप्शन लिखिए, x1 0 x बार, ऑप्शन ए है x 0 1 x बार। ओके, सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ओके, ये इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये भी x है। ठीक है, एक्सोर गेट में अगर दोनों इक्वल होते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यहां पे तुम्हारे पास ये x ही चल रहा है। देखो, एक्सोर गेट की ये प्रॉपर्टीज है, अगर एक इनपुट 0 है तो आउटपुट सेम ऑफ अदर इनपुट, ये 0 है तो आउटपुट क्या होगा? दूसरे इनपुट का सेम मिलेगा, x मिलेगा। ओके, ये x चल ही रहा है आपके पास में, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूं, ये तो आपको गिवन था ना, और मैं जो निकाल रहा हूं वो रेड पेन से कर देता हूं। 0 यहाँ पे x है, तो देखो दोनों सेम है, सेम में आपको क्या मिलता है? एक्सोर गेट के अंदर सेम इनपुट होता है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके पास में? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? ठीक है, मजा आएगा भाई, है ना? अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो मजा भी आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए, अब अपने को क्या करना है भाई?
20 एक्सोर गेट बनाना है। क्वेश्चन लिखिए फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम डिटरमाइन वाई। क्वेश्चन लिखिए फॉर गिवन सर्किट डायग्राम डिटरमाइन वाई। ओके, सर्किट डायग्राम आपको 20 एक्सोर गेट बनाने हैं, तो 20 तो नहीं बना सकते ना, बना तो सकते हैं लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 2 बना दे, उसके बाद डॉट डॉट करके क्या करूं मैं यहां पे इसको, ये पहला ये दूसरा ऐसे करके तुम्हारे पास 20 बना दिए मैंने। ये देखो बन तो गए 20 तुम्हारे पास में। ओके, ये x दे रखा है, ये x दे रखा है, और ये आपके पास में जो है 1 दे रखा है, और ये सबसे तुम्हारे पास में कनेक्टेड है। ये लो, ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट y बताना है। ओके, तो देखिए यहां पे देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, देखो 1x एक्सोर गेट में एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, देखो 1 है तो आउटपुट है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, तो x का क्या आ जाएगा यहाँ पे, बार आ जाएगा। x का क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या चल रहा है, ये 1 ही तो चल रहा है, ये सबसे 1 ही तो कनेक्टेड है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब एक इनपुट 1 है तो आउटपुट इसका बार आ जाएगा। ऑप्शन लिख लीजिए पहले इसके लिए, ऑप्शन आपके पास में है 1 0 x x बार। ओके, तो देखिए जब ये 1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट दोबारा x बार का बार, x बार का बार इज इक्वल टू x, ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे। तो देखो आफ्टर 2 एक्सोर गेट तुम्हारे पास x आ रहा है तो 20 है, 20 में 2 से डिवाइड कीजिए, टोटल तुम्हारे पास 10 आएगा। तो आफ्टर तुम्हारे पास 2 के बाद में x आ रहा है तो 20 के बाद में भी तुम्हारे पास क्या आएगा, x ही तो आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई, है ना। और क्या क्वेश्चन, ठीक है, देखिए इधर और क्वेश्चंस करते हैं भाई, है ना, ध्यान से देखेंगे इधर। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन एक काम करो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क सेकंड क्वेश्चन है। ओके, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्सोर गेट है, वही तुम्हारे पास कितने एक्सोर गेट है, 20 1 2 ऐसे तुम्हारे पास डॉट करके है 20 एक्सोर गेट। इस बार इसको मैंने दे दिया 1, और यहां पे जो तुम्हारे पास सारे कनेक्टेड है वो तुम्हारे पास क्या है, x है भाई। ओके, ये आपके पास में x है, तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन y, आपको y बताना है। ऑप्शन ए 0 1 x x बार, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये तुम्हारे पास में होमवर्क क्वेश्चन है भाई, है ना, होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, बताना है इसका आंसर क्या होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेट 2013। ओके, 2013 में पूछा है, लिखिए फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट आउटपुट वाई, फॉर गिवन सर्किट डायग्राम कैलकुलेट आउटपुट वाई। ओके, आउटपुट आपको वाई बताना है। डायग्राम आपको बना रखा है, 2 एक्सोर गेट हैं, ये और गेट हैं। देखिए 2 तुम्हारे पास जो है एक्सोर गेट, यहां पे इसको एक और गेट से जोड़ रखा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास आउटपुट वाई है जो कि आपको बताना है। ये आपके पास दे रखे हैं, दिस इज ऐसे दे रखा है, ये आपको 1 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए, ए डॉट बी का बार, ऑप्शन ए है ए डॉट बी बार, बी है ए बार डॉट बी, सी है आपके पास में ए बी का बार, ए डॉट बी का बार, एंड डी है आपके पास में ए प्लस बी का बार, कॉम्प्लीमेंट। ओके, बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, करते हैं इसको।
लिखिए इसके अंदर सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। देखिए तुम्हारे पास देखो 1 है, एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या मिलता है तुम्हें, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, है ना। इसको मैं रेड पेन से कर देता हूं, जो आपको सॉल्यूशन करना है वो रेड पेन से करता हूं मैं, ए बार। ऐसे ही एक इनपुट 1 है तो एक्सोर गेट में आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट बार, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, एक्सोर गेट है, एक्सोर गेट है तुम्हारे पास, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो वाई तुम्हें क्या मिल गया, देखो वाई आपको आउटपुट मिल गया ए बार प्लस बी बार, ठीक है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन लिखो सिंस फ्रॉम डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये बोलती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए डॉट बी के बार, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए। 2013 नेट में पूछा हुआ है ना। चलिए हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क और देता हूं मैं, देखिएगा, फिर अपन आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, ओके। क्या है क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, फाइंड मिनिमाइज एक्सप्रेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर एक्स वाई, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं एक्स वाई एक्स प्लस वाई, लिखिए एक्स डॉट वाई एक्स प्लस वाई, एक्स डॉट वाई का बार, एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, 3 होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता ही हूं, ओके। तो चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ओके। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के अभी और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर अपन एक्स नॉर गेट के अंदर आएंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर अपन नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, इसलिए अपन जितने भी गेट्स हैं या जितने भी तुम्हारे पास में बुलियन एक्सप्रेशन है उनको अपन नैंड और नॉर गेट से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, जो कि इस बार नैंड जो नवंबर में एग्जाम हुआ था जून वाला, उसमें 3.5 मार्क्स का, यानी कि पार्ट बी में तुम्हारे पास एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके। तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। जिसको अभी भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लीजिए, लेट ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा ही लॉस होगा, ओके। फिर मैं एडमिशन भी बंद कर दूंगा, ओके। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।